हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव लाइफ। तो आज हम जो रिव्यू करने वाले हैं, मुझे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा कि ट्राइब कॉन्सेप्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करने के लिए, तो मैंने भी ऑर्डर किया उसमें से फेस वॉश और हेयर क्लेंजर और उनका जो एक मिरेकल ऑयल है वो तो मैंने यूज़ किया है 20 डेज से। तो मैं अब उसका आपको रिव्यू देने जा रही हूँ। मेरे जैसे आप देख सकते हैं, मेरे ड्राई और कर्ली हेयर हैं और बहुत फ्रीजी हेयर्स थे, बट आफ्टर यूजिंग दैट मिरेकल ऑयल मेरे बाल काफ़ी सारे स्प्लिट एंड्स वगैरह सब कम है। और फेस वॉश नॉर्मली है, अगर आप कुछ नेचुरल और आयुर्वेदिक ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए सही है, वरना मेरे हिसाब से उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले उसको मिलाओ फिर उसको रोज़ तो लगाना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। जो लोग काम करते हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, अगर आप घर पे हैं और अपने लिए कुछ नेचुरल चीज़ें हमेशा अच्छी होती है, तो आप अगर अपने लिए कुछ नेचुरल ढूंढ रहे हैं तो फिर आपके लिए सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है फेस वॉश, इसका ट्राइब कॉन्सेप्ट का। ये है डेली क्लींजर। इसको आप एज अ क्लेंजिंग, एज अ स्क्रब, एज अ मास्क तीनों तरह से यूज कर सकते हैं। आप इसको किसी भी तरह, जैसे कि मैं क्या करती हूँ, कभी कभी गुलाब जल या फिर दूध या दही किसी भी तरह से मिला के आप इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में रब करते हुए आप इसको अपने फेस पे लगा सकते हैं। और आप अगर नॉर्मली क्लेंस करना चाहते हैं तो 2-3 मिनट रख दीजिए और उसके बाद आप अपना फेस साफ कर लीजिए। जैसा आपको फेस वॉश के बाद रिजल्ट मिलता है, इसके बाद भी वैसा ही मिलेगा। मेरे फेस पे बहुत सारे एक्ने स्कार्स वगैरह हैं जो कि अभी थोड़े लाइटन हुए हैं इसको यूज करने के बाद, ठीक है। तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। ये नेचुरल है, इसमें बहुत कुछ है। इसमें है सैंडलवुड, मनीजिस्था, तुंगमुस्था और फेनुग्रीक और सन ड्राइड रोज पेटल्स एंड टर्मरिक का रूट, नीम लीव्स। और इसका जो टेक्सचर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा सेकेंड परचेज है इसका। ये 2 टाइप के कंटेनर में आता है, एक नॉर्मल सा और एक आप स्टील का ले सकते हैं। इसको ऐसे पाउडरी फॉर्म में रहता है। ये मैंने इतना यूज किया है। इसका स्मेल नॉर्मल जैसे किसी भी जड़ी बूटी टाइप का होता है वैसा ही है, कुछ इसका अच्छा सा स्मेल नहीं है। और ये आप अपने फेस पे लगा सकते हैं और 10-15 मिनट तक रख के आप धो सकते हैं, या 2-3 मिनट जेंटली रब करने के बाद भी आप इसको धो सकते हैं रोज। इससे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप ये सब, बेसिन गंदा हो जाता है जनरली ये सब यूज करने के बाद, क्योंकि फिर अगर आप ये सब टॉलरेट कर सकते हैं तो आप ये ले सकते हैं। सेकेंडली मैं बात करूंगी ये ट्राइब कॉन्सेप्ट, और इसमें एक स्पून भी आता है छोटा सा उसका प्रोडक्ट निकालने के लिए। उसके बाद मैं ये जो हेयर क्लेंजर खरीदा था इसके बारे में बताऊंगी। और ये वीडियो मैंने खुद के पैसों से ही सब कुछ खरीदा है, मैंने सब कुछ खुद से किया है। तो इसमें भी ऑर्गेनिक शिकाकाई, फेनुग्रीक और हिबिस्कस और ये सब के लिए एक्सट्रैक्ट है। तो इसका मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जो नेचुरल चीजें यूज, इसमें भी एक स्पून है जो कि जनरली फेस वॉश वाले डब्बे से बड़ा है स्पून। तो जनरली जो लोग नेचुरल चीजें यूज करते हैं उसको मैं बताना चाहूंगी कि इसका स्मेल सॉर्ट ऑफ, अगर आप आंवला, रीठा, शिकाकाई को मिला के अगर आप कभी ओवरनाइट रख के आप अगर कभी यूज किए होंगे तो इसका स्मेल बिल्कुल वैसा ही है, इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही है। वो जैसा आपको रिजल्ट्स देता था वैसा ही ये भी आपको रिजल्ट्स देगा। और उसके बाद से इसमें उतना कुछ झाग नहीं प्रोड्यूस होगा। नॉर्मली जितना रीठा वगैरह में जितना झाग होता था उतना ही झाग होगा। मेरे काफ़ी रफ हेयर है, तो मेरे बाल इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद और ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ है कि और ज़्यादा रफ होता है। तो नेचुरल है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि वीक में एक बार इससे शैम्पू कर लेती हूँ और वीक में एक बार नॉर्मल जो मेरा शैम्पू है उससे मैं कर लेती हूँ। तो क्या हुआ कि मेरा केमिकल यूज करना भी कम हो गया और
इसका जो बेनिफिट्स है वो तो मिल ही रहा है, और जो बालों में थोड़ा मोड़ा रह जाता है वो नॉर्मल शैम्पू से मैं एक दिन पूरा अच्छे से साफ कर लेती हूँ, क्लीन हो जाता है। वीक में एक दिन इससे साफ कर लेती हूँ, क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगी ये मिरेकल ऑयल की। इस पे लिखा हुआ है कि 90 डेज मिरेकल ऑयल। इसमें ब्लैक सेसमे, भृंगराज और ये फेनोग्रीक, गूसबेरीज और तुंगामुस्टा, आई नो व्हाट इज दिस, एंड करी लीव्स। इसमें करी लीव्स की बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है, जो कि आप अगर यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें करी लीव्स का, ये कुछ इस तरह के बॉटल में आता है, जो कि बॉटल है कांच का, इसके ऊपर प्लास्टिक की लीड है। आप पंप करके इसको जनरली थोड़ा हीट करके भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मली भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे बालों के लिए 8 to 9 पंप्स में हो जाता है। मैंने इसको 1 महीना यूज किया है, तब ये इतना खत्म हुआ है, मतलब मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ, ये इतना खत्म हुआ है। तो ये ऑयल काफी अच्छा है। इसका मेरे बाल पहले बहुत कर्ली थे, बहुत ज्यादा फ्रीजी थे। इसको यूज करने के बाद अभी भी मेरे जो नीचे के बाल हैं वो झाड़ जैसे हैं, ठीक है। मैंने कलरिंग कराया था एंड आफ्टर दैट ये और ज्यादा खराब हो गए थे। तो अभी मैं सारी चीजें ये करने के बाद नेचुरल चीजों की तरफ जा रही हूँ। तो अभी जो मेरे बालों का टेक्सचर है वो कुछ इस तरह का है, इस तरह का। इसके साइड से जो स्प्लिटेंस वगैरह थे वो सब काफी हद तक ठीक हुए हैं, और एक शाइन भी आया है मेरे हेयर में। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं आया है, पहले से थोड़ा मैनेजेबल हो गया है मेरा हेयर इस ऑयल को यूज करने के बाद। और मेरे ये इस तरह के नए छोटे छोटे बेबी हेयर्स भी आ रहे हैं, छोटे छोटे से। तो हेयर फॉल, ये मुझे नहीं लगता है कि हेयर फॉल उतना अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, लेकिन ये क्या होता है कि इसमें जो भी आपके बाल जो उग नहीं रहे हैं सही से, या जिस जगह पे आपका पैच वगैरह पड़ गया है, तो आप उस जगहों पे अगर यूज करेंगे तो फिर आपके बेबी हेयर्स वहां पे आएंगे जो काफी दिनों से नहीं आ रहे हैं, काफी पैच वगैरह हो गया है, तो उन सब जगहों पे इससे हेयर आ जाता है। हेयर फॉल का अगर आपको इशू है तो मेरे हिसाब से पहले आपको तो उसको ट्रीट करना चाहिए समहाउ, जैसे भी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके या जैसे भी हो, उसके बाद ही आपको ये यूज करना चाहिए। क्योंकि ये ऑयल आपके वीक फॉलिकल्स को हटा भी देता है, मतलब आपको रिमूव कर देता है। तो आप सडनली सोचेंगे कि, और आप किसी भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट के बाद अगर आप किसी नेचुरल चीजों की तरफ स्विच करेंगे तो आपके जनरली हेयर फॉल ज्यादा होगा ही, क्योंकि आपके रूट्स में केमिकल बहुत डिपॉजिट होके रखा है। तो आपको किसी भी प्रोडक्ट के साथ यूज टू होने में टाइम लगता है। इसका प्राइस 799 का है, बट मुझे सेल में ऐसे 10% डिस्काउंट पे कुछ 5 समथिंग का पड़ा था। 26 जनवरी के टाइम में मैंने दोबारा इसको खरीदा था, और इसका भी प्राइस कुछ 549 इस पे लिखा हुआ है। इसका मुझे 549 या 540 के अराउंड लगा था, और इसका भी प्राइस 549 है। इसका ये थोड़ा सबसे ज्यादा प्राइस ही है, बट इसका प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी काफी सही है, और ये है भी बड़ा थिक, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे पंप करना है तो दिस इज सो थिक। इसमें मैं क्या करती हूँ कि बहुत बार इसको अपने फेस पे भी यूज कर लेती हूँ, इसको अपने फेस पे भी यूज कर लेती हूँ, ताकि फेस पे ही 10-15 मिनट मसाज करके वॉश कर लेती हूँ, ताकि फेस पे एक ग्लो आ सके। और इसके लिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो, नेक्स्ट आप किस चीज़ के ऊपर रिव्यू देखना चाहते हैं। मैं डेफिनेटली आप हर एक इंसान की क्वेरी ज़रूर सॉल्व करूँगी। मेरे जैसे सीवियर हेयर फॉल और हेयर इश्यूज, मेरे बहुत हेयर इशू हैं, लाइक आई हैव प्रीमेच्योर ग्रेइंग, आई हैव कर्ली हेयर, रफ हेयर। तो उन सब के लिए अगर मैं एक जनरलाइज प्रोडक्ट बोलूं तो ये सही है। प्लस यहाँ सबसे मेरे हेयर निकल भी रहे थे, तो फिर ये सब के वजह से मुझे फील होता है कि मेरा हेयर थोड़ा पहले से हेल्दी हुआ है, शाइनी हुआ है। और फेस पे भी मेरे बहुत सारे स्कार्स हैं और बहुत सारे पिंपल है, वो भी लाइटन हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि एकदम से ये सब चीजें काम नहीं करती है, लेकिन ये सब चीजें कब काम करती हैं, जब आपके बॉडी में ऑलरेडी
आपका हेयर गिरना बंद हो गया हो या आपके फेस पे एक्ने ना हो, तो ये स्कार्स वगैरह को हटा देता है। अगर आपके फेस पे एक्ने रहेगा और तब अगर आप इस फेस पैक को लगा के मसाज करेंगे तो आपका एक्ने और बढ़ सकता है। तो आप पहले आराम से जो आपका मेन रूट कॉज है उसको समझिए, उसका ट्रीटमेंट लीजिए, उसके बाद आप ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। नेचुरल है तो अगर किसी पे नहीं भी इफेक्ट करता है तो साइड इफेक्ट का तो 0% भी मतलब चांस नहीं है, क्योंकि सारी चीजें इसमें नेचुरल है। और सारे ये लोग चाहते हैं कि जैसे लोग एशियंट हिस्ट्री में रहते थे वैसे ही रहें, जब उनके हेयर्स में या फिर बॉडी में जिस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था तो इसी तरह के रहें। तो आप बताइए, आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट इट डाउन। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।